कहानी अधूरी कोख। गांव हरिपुर की गलियों में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। कल रात हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। रमा, जो 7 महीने की गर्भवती थी, अपने ही घर में मृत पाई गई थी। उसके चेहरे पर डर, पीड़ा और कोई अनकही कहानी साफ झलक रही थी। रमा एक शांत और मिलनसार महिला थी। उसका पति विक्रम शहर में मजदूरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। गांव में वह अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। रमा की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसके आने वाले बच्चे की थी। लेकिन शायद ये खुशी किसी को रास नहीं आई। मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने घर का कोना कोना खंगाला, मगर दरवाजे टूटे नहीं थे, ना कोई संघर्ष के निशान। यानी रमा कातिल को जानती थी, या फिर कातिल ने चालाकी से कोई सुराग नहीं छोड़ा। गांव की औरतें कह रही थी कि रमा अक्सर चुप रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह और भी गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखों में डर था। एक दिन सरपंच की बहू ने देखा था कि रमा मंदिर में बहुत देर तक बैठकर रो रही थी। पुलिस ने जब रमा की कॉल डिटेल्स निकाली तो एक नाम बार बार सामने आया, मोहन। गांव का ही एक युवक, जो कुछ साल पहले शहर से लौटा था। कहते हैं रमा और मोहन स्कूल में साथ पढ़ते थे, पर फिर रमा की शादी हो गई। गांव में कानाफूसी थी कि मोहन अब भी रमा से मिलने की कोशिश करता था। मोहन से पूछताछ हुई। वह घबरा गया, लेकिन साफ इनकार करता रहा। पर जब पुलिस ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए और डीएनए मैच हुआ, तो सच्चाई सामने आई। मोहन का रमा से पुराना एकतरफा प्यार पागलपन में बदल गया था। जब रमा ने उसे डांटकर भगा दिया और कहा कि वह अपने बच्चे और पति के साथ खुश है, तो उसका अहं टूट गया। उसी रात वह चोरी छिपे उसके घर आया, बहाने से बुलाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मासूम बच्चा, जो रमा की कोख में था, दुनिया में आने से पहले ही खामोश कर दिया गया। मोहन गिरफ्तार हो गया। गांव में मातम छा गया। रमा की मां ने अंतिम संस्कार में बस इतना कहा, एक मां मरी नहीं, 2 जिंदगियां मरी है, और एक अधूरी कोख ने हमेशा के लिए चीखना छोड़ दिया है।